एज फॉर हिंदी 1 to 1 पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक ऐसा चैनल जो आपके लिए हर रोज़ कोशिश करता है कुछ नया और कुछ बेहतर लाने की, जो आपकी हिंदी से इंग्लिश लर्निंग जर्नी को आसान बना दे। इसी सीरीज़ में हम लेकर आए हैं एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 343। कितना भी कोशिश कर लूँ मैं उसे भूल नहीं पाता, कितना भी पढ़ लूं याद नहीं रहता, कितना भी समझाऊं वो नहीं मानता। कितना भी भाग लूं किस्मत से बच नहीं सकता। अब ये जो पूरा फ्रेजिंग है, कितना भी कोई एक काम कर लिया जाए, दूसरा काम होके रहता है, तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पर मैंने वैसे जितना भी कोशिश कर लूँ लिखा हुआ है, लेकिन जितना भी कोई भी एक्शन हो सकता है, एनी एक्शन, ठीक है। तो इसको ट्रांसलेट करते हुए आप जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले आप कितना भी के लिए कहते हैं नो मैटर, और फिर कहते हैं हाउ मच। नो मैटर हाउ मच ये फिक्स्ड है। अब इसके बाद आप पहले सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर वर्ब, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट, या फिर अगर कोई भी अदर वर्ड्स हैं तो आप उसको यहाँ पर डालते हैं। फिर इसके बाद आता है, अच्छा ये जो वर्ब रहेगा ना, वो सिंगुलर सॉरी प्रेजेंट में रहेगा। अब प्रेजेंट में वर्ब ऑब्वियसली आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो प्लूरल वर्ब भी। सो ये हो गया हमारा पहला क्लॉज। दूसरा क्लॉज कहता है आप दोबारा से सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कांट या फिर कुडंट का इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसके बाद जो बेस वर्ब होगा वो, और ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, और फिर ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। कुछ एक केसेस में ना यहाँ पर आपको पास्ट भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कि आपको यहाँ कुडंट का भी इंट्रोडक्शन आपको पहले ही दे दिया गया है। लेकिन ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि आपको प्रेजेंट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं वैसे। ठीक है। आइए अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। कितना भी कोशिश कर लूं मैं इसे भूल नहीं पाता, तो ये चीज तो पहले से ही फिक्स है। नो मैटर हाउ मच आई ट्राई, मैं कोशिश कर लूं, आई ट्राई, मैं उसे भूल नहीं पाता, आई कांट, आई कांट, भूलने के लिए फॉरगेट, आई कांट फॉरगेट हर, या फिर आई कांट फॉरगेट हिम। ठीक है। नो मैटर हाउ मच आई ट्राई, आई कांट फॉरगेट हर। नो मैटर हाउ मच आई ट्राई आई कांट फॉरगेट हर। कितना भी पढ़ लूं याद नहीं रहता, फिर से नो मैटर, नो मैटर हाउ मच आई स्टडी, ओके, आई कांट रिमेम्बर, याद नहीं रहता, आई कांट रिमेम्बर। एक बार फिर से, नो मैटर हाउ मच आई स्टडी, आई कांट रिमेम्बर, नो मैटर हाउ मच आई स्टडी आई कांट रिमेम्बर। कितना भी समझाऊं वो नहीं मानता। नो मैटर, समझाने के लिए आप क्या कहते हैं? क्या कहेंगे इसके लिए? मैं नो मैटर हाउ मच, अच्छा मैं समझाऊं यही कहा जा रहा ना, कितना भी मैं समझाऊं। नो मैटर हाउ मच आई एक्सप्लेन, ओके, वो नहीं मानता। ही डजंट मानता, लिसन, ही डजंट लिसन। ओके, अब ही डजंट लिसन टू मी, ही डजंट अच्छा दूसरी चीज, मानने को देखकर यहाँ पर अग्री वर्ड का इस्तेमाल मत कर दीजिएगा। अग्री यहाँ पर नहीं हो रहा है, अग्रीमेंट की बात नहीं हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पर किसी के कही हुई बात को मानकर अपने बिहेवियर में, अपने एक्शंस में कुछ चेंज करने की बात हो रही है, तो इसके लिए आप लिसन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नो मैटर हाउ मच आई एक्सप्लेन ही डजंट लिसन। नो मैटर हाउ मच आई एक्सप्लेन ही डजंट लिसन, लिसन सर। लिसन। अब ये आखिरी वाला आपके लिए है, कितना भी भाग लूं। भागने के लिए रन अवे का इस्तेमाल कर लीजिए आप यहाँ पर, रन अवे, और बाकी पूरा सेंटेंस आपने करना है ट्रांसलेट। अच्छा किस्मत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लक, सॉरी,
आप फेट कह सकते हैं, आप डेस्टिनी कह सकते हैं। लक ज्यादातर वो गुड लक वाले सेंस में ज्यादा आता है। अच्छा। आई नहीं, हाँ। यहाँ पर लक का इस्तेमाल करना नहीं। ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होगा। सो कितना भी भाग लूं किस्मत से बच नहीं सकता। इसको कीजिए ट्रांसलेट, डालिए कमेंट बॉक्स में और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।